बुद्धि को लगाना, मैंने उनके रूप का ध्यान करना। कितना ध्यान करना? प्रत्येकतानता ध्यानम। ध्यान किसको कहते हैं? पतंजलि जी ने बता दिया। भाई ध्यान क्या है? कहते हैं प्रत्यय एकतानता। कहते हैं जब आप भगवान का ध्यान करते हो तो ध्यान करने का जो प्रवाह है आपका, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान, ज्ञान का जो प्रवाह है, जो ध्येय में एकाकार रहे, तार टूटे ही नहीं। भगवान शिव का ध्यान कर रहे हो, शिव के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु का ध्यान हो ही नहीं आपको, उसको कहते हैं ध्यान। ये पतंजलि जी कहते हैं प्रत्यय एकतानता ध्यानम। एक ही प्रकार का जो ज्ञान का जो प्रवाह बना रहे और वो टूटे नहीं, उसको ध्यान कहते हैं। और ध्यान में प्रगाढ़ता हो जाए तब समाधि हो जाती है, वो आगे का विषय। लेकिन पहले ध्यान में तो हम कामयाब हों, ध्यान में दृढ़ हो। तो जो भक्त भगवान का ध्यान करते करते उसमें दृढ़ हो गया तो सोचो आपको भगवान की शक्ति को प्राप्त कर ही देगा। तो भगवान योगी जो मेरे कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव कहते हैं कोई योगी जो संसार से विरक्त हो गया है, तो अगर वो भगवान का ध्यान करता है इसलिए करता है कि वो भी वैसे बनना चाहता है। भगवान शंकर तो मुक्त है, सर्वथा मुक्त है, कोई अज्ञान नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई अविद्या नहीं है उनके अंदर, उनके चित्त में कोई अविद्या नहीं है। इसलिए कोई साधक चाहे पहले अविद्या का भी नाश हो तो वो भगवान का ध्यान करके इस काम को कर सकता है। दूसरा तरीका ये है आप ज्ञान के तरीके से चलो, वेदांत के तरीके से चलो, वो परमात्मा है उसकी जो है वो करो, ध्यान करो। वो थोड़ा क्लिष्ट है, वो तो जन्म जन्म के अभ्यास से हो सकता है। गीता में भगवान ने कहा ना दो प्रकार के भक्त हैं। अर्जुन ने पूछा आपके दो प्रकार के भक्त हैं, एक सगुण भक्त है, निर्गुण भक्त है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तेषां के योग वित्तमान, योग को जानकार, योग के जानकार कौन है? दो प्रकार के भक्त। भगवान ने कहा ये बात सही है, मेरे दो ही प्रकार के भक्त हैं, एक निर्गुणवादी है भक्त क्योंकि मैं निर्गुण भी हूँ, और दूसरे भक्त है सगुणवादी। तो कहते हैं जो सगुणवादी है वो मुझे जल्दी प्राप्त कर लेगा। तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। जो अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाए रखते हैं, मुझ का मतलब यहाँ अवतार शरीर वाला भगवान कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, जो मेरे में मन और बुद्धि को लगाते हैं, मैं उनको जल्दी भवसागर से पार कर देता हूँ। तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। बहुत जल्दी उनको भवसागर से पार कर देता हूँ जो मेरे सगुण रूप की उपासना करते हैं। और जो मेरा निर्गुण रूप है उसकी उपासना तो बहुत कठिन है। कहते हैं अव्यक्तो ही गतिर दुखम देवद्भिर अवाप्य। जो अव्यक्त है, जो निराकार है, जो निर्गुण है परमात्मा, उसकी उपासना तो बहुत कठिन है, मनुष्य के बस का है ही नहीं, क्योंकि उसका तो न कोई रूप है न कोई नाम है, ऐसा कोई तत्व है जो हमारी कल्पना में आ नहीं रही है। तो हम कैसे करेंगे उसकी उपासना? कर तो सकते हैं लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए इतना सरल नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा ये कठिन रास्ता है, इसलिए तुम सरल रास्ता को पकड़ो, सगुण उसको पकड़ो, तो इससे जल्दी तुम भवसागर से पार हो जाओगे। इसमें तुम्हारा मन लग भी जाएगा और निर्गुण में तुम्हारा मन लगेगा। ये गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने कहा। इस अध्याय में भी भगवान यही कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे सगुण की उपासना करते हैं। और भगवान इस अध्याय में अपने उसको बता रहे हैं, वैभव को बता रहे हैं। कहते जो कुछ भी इस प्रकृति में वो सब मेरा ही, मत्ता परतरम नान्य किंचित् अस्ति धनंजय। मेरे से आगे कुछ भी नहीं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, जितने भी ये प्रकाशित हो, जितने भी दिव्य ये विभूतियां हैं संसार में आलोकित हो रहे हैं, आलोक जिसमें हो रहा है, ये सब कहते मेरे कार्य से, मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भक्त ये जान ले पहली बार। तो कहते जब ऐसे जान लेगा फिर मेरी आराधना में लग जाएगा।
तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं जैसे सब सूत्र से परे हुए होते हैं, जैसे कोई माला है, सब मड़ियाँ उस धागे से पिरोई हुई होती है। तो कहते संसार में जितने भी विभूतियाँ हैं, जितने भी शक्तियाँ हैं, वो मुझ सूत्रात्मा में सब पिरोए हुए हैं। सूर्य चंद्र जितने भी विभूतियाँ हैं, मैं सबका सूत्रात्मा, धागा मुझमें सब पिरोए हुए। जब धागा ही टूट गया तो मड़ियाँ बिखर जाएंगी। इसलिए जितने भी ये संसार में चल रहा, सब गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, फलाना के ठिकाना, ये सब क्या है, वो एक धागे में पिरोए हुए। और वो धागा कौन है? वो सूत्रात्मा है भगवान, परात्पर ब्रह्म भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर बताते हैं कि वही सब कुछ है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझे सब कुछ मान करके मेरी उपासना करे, और इस प्रकार उपासना करने से वो मुझे प्राप्त कर लेगा। लेकिन जिसकी सांसारिक कामनाएं हैं, कामनाओं की वशीभूत होकर के वो भटकता ही रहेगा, मुझ तक आ नहीं पाएगा और जीवन खत्म हो जाएगा। फिर क्या पता कहाँ वो पहुँच जाता। इसलिए भगवान कहते हैं जो पुण्य लोग, पुण्य कर्मा लोग हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मा, जो साधना करते करते, भक्ति करते करते, भगवान की सेवा करते करते, गुरु की सेवा करते करते जिनके मल दूर हो गए हैं, पाप दूर हो गए हैं, अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, ऐसे पुण्य कर्म करने वालों के जिनके पाप नष्ट हो गए, तो सबसे सरल तरीका है भगवान का चिंतन करना, भगवान की आराधना करना। पाप को नष्ट करने का दूसरा जो तरीका, सब छोटे छोटे तरीके, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, जप कर लो, छोटे तरीके, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका तो ये परमात्मा का हम सीधा चिंतन करें। उपनिषदों में आता है कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेता कदाचन। उपनिषद कहते यदि आपके पापों का पहाड़ बन गया है, तो वो पापों का पहाड़ कैसे दूर होगा? कहते एक ही तरीका है, विद्यते ध्यान योग, वो भगवान का ध्यान करे, भगवान की भक्ति कराने में चित्त होगा, सारे पापों का पहाड़ उसका एकदम चूर चूर हो जाएगा। ये उपनिषद का वचन। कहते दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो पापों का जो ढेर आपका बना हुआ है, इसको दूर करने का दूसरे तो बड़े छोटे छोटे उपाय हैं, पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, लेकिन भगवान का अगर चिंतन करते हो डायरेक्ट, तो कहते हैं उसका तो बहुत जल्दी ही वो पापों का ढेर समाप्त हो जाएगा। ये उपनिषद का वचन है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ये शाम बंधगतम पापम, हे अर्जुन जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो पुण्य कर्मा है, जो पुण्य करते रहते हैं, जो भगवान का ध्यान करते रहते हैं, भगवान के भक्तों के साथ प्रेम का व्यवहार जिनका है, सब में परमात्मा का अस्तित्व देखते हैं, परमात्मा सब में विद्यमान है, विराजमान है, ऐसा जो देखते, ऐसे पुण्य कर्मा जो भक्त है, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। द्वंद्व मैंने परेशानी, सर्दी गर्मी भूख या छोटी छोटी परेशानियों से हम लोग परेशान हो जाते। गर्मी लग गई, सर्दी लग गई, भूख लग गई, ठंड लग गई, किसी ने कुछ कह दिया, उसे टेंशन में जी रहे हैं। ये द्वंद्व है दुनिया के। द्वंद्व कहते जोड़े को, सुख दुख गर्मी सर्दी, ये द्वंद्व है। तो मोह, द्वंद्व और मोह से विमुक्त होकर के जो मेरे भक्त हैं, दृढ़ प्रति होकर के मेरा भजन करते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर मुझे भगवान का भजन करना, मुझे 2 घंटा ध्यान करना,